समझे आप? ए नहीं है टी। थ्रो फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। अब देखिए एक एक लाइन का अर्थ आप समझ के चलिएगा। इसका सारांश इस प्रकार से है कि हर आदमी अपने उसको एक मौका चाहता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर एनदर चांस। हम हमेशा एक दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, कुछ भी नया शुरू करने के लिए। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक मौका मिले हमें अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, फेलियर का मतलब होता है असफलता। तो हमें जब मौका मिले अपनी निराशा को आशा में बदलने का, अपनी हार को जीत में बदलने का, ठीक है, अपनी असफलता को सफलता में बदलने का। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, कोई भी नया दिन नहीं होता। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, कुछ भी नया कार्य शुरू करने के लिए। कवि कहता है इसमें कि कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए कोई भी नया दिन नहीं होता। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, उसके लिए केवल आपको तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है आपको। टू ट्राई विद और ओवर हार्ट, आपको अपने हृदय से, पूर्ण हृदय से, पूरे मन से आपको कार्य करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। अब वो आगे कहता है टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। वो आगे कहता है जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें कुछ अच्छा करिए, उसमें कुछ अच्छा बनाइए, अच्छा करिएगा, उसमें कार्य करिएगा। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमको उसमें क्षमाशील बनना चाहिए। यहाँ क्षमाशील से मतलब आ रहा है हमें सदैव क्षमाशील बनना चाहिए और सूर्य की रोशनी की तरह चमक लानी चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं। तो इसको नीचे से ऊपर लेकर चल सकते हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें क्षमाशील बनना चाहिए और सूर्य की रोशनी की तरह हमको कुछ अपने जीवन में चमक लानी चाहिए। वो आगे कहता है सो नेवर गिव अप एंड डिसअपियर, कभी भी हमको पूर्ण निराश नहीं होना चाहिए। एंड थिंक यू, और तुम सोचो कि यू आर थ्रू, तुम निराशा से निकल चुके हो। फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो, हमेशा सदैव एक नया कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, इसलिए आपको आशा होनी चाहिए, इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ आपको नया कार्य शुरू करना चाहिए। तो इसमें अभी बताया है कि आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचो कि तुम निराशा से निकल चुके हो, इसलिए आपको पूरी उम्मीद के साथ एक नया कार्य शुरू करना चाहिए। क्योंकि हर कल जो होता है, आने वाला कल एक नया कल होता है। अब यदि किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर से पूछ सकता है। देखिएगा वो कहता है अक्सर हम एक दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नया कार्य शुरू करने के लिए। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, और अपनी गलतियों
डिसअपियर। इसलिए हम पूर्ण निराश में नहीं होना